हाय एवरीवन, कैसे हो। तो आज जो हमने पोल कंडक्ट किया था उसमें पता चला कि ईआरसीसी पे आप लोगों को क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ईआरसीसी पे एक वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, लेकिन कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान से समझना। तो आज क्या है? ईआरसीसी एंट्री नंबर एंट्री नंबर 65B। ठीक है, ये हमारी एंट्री नंबर है। एग्जेम्पशन चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी टेक्निकल लगती है सबको, इसलिए लोग बचते हैं इससे, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आपको तो हम करा ही रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री नंबर 65B जो हमारा ईआरसीसी है वो क्या बोलता है? ठीक है, सबसे पहले पता कर लेते हैं कि भाई ईआरसीसी है क्या। ईआरसीसी की फुल फॉर्म क्या है ना? तो ईआरसीसी है एक्स्ट्रा रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, एक्स्ट्रा रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे इन टू पार्ट्स। इसको हम डिवाइड कर देंगे इन टू पार्ट्स। ठीक है, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, दो केसेस। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप ये समझ जाओगे तब हम एग्जेम्पशन पे आएंगे कि एग्जेम्पशन क्या वैल्यू है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एक कंपनी है XYZ, क्या काम करती है? माइनिंग का काम करती है। माइनिंग, ठीक है। एक हमारी है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या काम करवाना है? लेट्स से कोल माइनिंग का काम करना है। अब कोल माइनिंग का काम कराना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो साइट्स अवेलेबल है, लेकिन खुद से करेगी क्या? नहीं। क्या करती है? डेलीगेट। डेलीगेट उसने किसको करा? उसने टेंडर वेंडर निकाले, और टेंडर निकाल के टेंडर मिल गया XYZ को। तो XYZ क्या करेगी? कोल माइनिंग। किसके कहने पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे। किसके लिए? सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे। कौन करेगी? XYZ कोल माइनिंग की सर्विसेज। अब जब कोल माइनिंग की सर्विसेज करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और XYZ के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपको एक हम साइट दे रहे हैं, आप कोल माइनिंग करो वहां पे। अगर वहां कोल मिल गया, अच्छा, बहुत अच्छा, सारा पैसा आपका होगा, हमारा कुछ नहीं है। हमें एक फिक्स सम दे दो आप। हमें क्या दे दो? क्या मांगा गवर्नमेंट ने? उसने बोला मुझे क्या दे दो? एक फिक्स्ड सम। इस फिक्स्ड सम को क्या बोलते हैं हम? डेड रेंट। राइटिंग इग्नोर करना, ठीक है, मतलब समझ गए ना? डेड रेंट। डेड रेंट का क्या मतलब? कि ये रेंट मेरे लिए तो डेड हो चुका है, मतलब मुझे तो पे करना ही करना। ठीक है, कितना आया ये डेड रेंट? इग्नोर करो, मैं नहीं लिख रहा डेड रेंट, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा ये ठीक है, तो डेड रेंट। अब डेड रेंट आपको क्या करना है? ये फिक्स सम कितना है डेड रेंट? कितना? 100 करोड़। कितना? 100 करोड़। अब इतने तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि मैं आपको साइट दे रहा हूँ, आप मुझे 100 करोड़ दो। कमाओ ना कमाओ आपकी गलती है, आपकी मर्जी है। आपको अच्छी लगे साइट पे आओ, टेंडर अप्लाई करो, टेंडर ले लो। नहीं करना, मेरे को तो बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिक्स सम सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट का, मुझे तो 100 करोड़ चाहिए। अब होगा क्या? XYZ मान गया। XYZ ने अपनी साइट विजिट करी, उसको लगा कि हाँ यहाँ पे कोल बहुत बढ़िया निकलेगा, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ। उन्होंने कहा फिक्स सम तो देना है। लेट्स से आपको यूनिट में बात करते हैं, कि आपको 10,000 यूनिट बोले, कि आप अगर 10,000 यूनिट तक एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपको सिर्फ 100 करोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ओवर एंड अबव 10,000, अगर आप ओवर एंड अबव 10,000 कुछ भी यूनिट करोगे तो उस पे आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। सिंपल सेल कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो गया एक तरीके से, कि आप ये लो, आप इस पे काम करो, आपको 10,000 यूनिट तक आप मुझे 100 करोड़ दो, 10,000 से ज्यादा होते हैं तो मैं आपसे रॉयल्टी लूँ।
क्या बोला जाता है रॉयल्टी किस पे? एक्सेस यूनिट पे, एक्स्ट्रा यूनिट पे। कितने में? तो हुआ कितना? लेट्स से 15,000 यूनिट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला 15, आपने अगर 10,000 से ज्यादा किया तो मैं आपसे क्या लूंगा? यूनिट के पैसे लूंगा। तो कितने हुए? 15,000 माइनस 10,000, कितने आ गए? 5,000 इंटू 100। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि मैं आपसे 5 लाख रुपए और ले लूंगा। ठीक है, तो आपसे 5 लाख रुपए एक्सेस रॉयल्टी ले लूंगा। यहां समझ आ गया? दिस इज एक्सेस रॉयल्टी। ये समझ आ गया? एक्सेस रॉयल्टी क्या है? कि अगर आपको 10,000 यूनिट तक 100 करोड़ दो, दैट इज फिक्स सम यानी डेड रेंट, और अगर उससे ज्यादा आप सेल करते हो तो मैं आपसे रॉयल्टी लूंगा दैट एडिशनल यूनिट पे, इसका मतलब एक्सेस यूनिट पे, एक्सेस रॉयल्टी के फॉर्म। समझ आ गया? ठीक है, चलें आगे। फिर से अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। हमारे एग्जाम्पल में अभी हमारे पास कौन था? एक्स वाई जी। कोल माइनिंग किसके लिए करेगा? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बोला आप कोल माइनिंग करो। ठीक है, अब आप एक तो मुझे दोगे फिक्स्ड सम और एक दोगे एक्स्ट्रा रॉयल्टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों के बीच में अगर ये ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर मैं इसकी बात करूं, गुड्स की डेफिनेशन क्या है? आप सबको पता है। कोई भी सर्व मतलब कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो राइट दे रही है XYZ को कि कोल माइनिंग करो, तो इट इज अ सर्विस। ठीक है, जब सप्लाई बन गया, सर्विस बन गया, सप्लाई बन गया, तो ये क्या है? GST लग जाएगा इस पे। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जब भी मैं गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ तो गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज अगर प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट की सर्विसेज पे RCM में टैक्स पे करना होता है। गवर्नमेंट कभी भी खुद से नहीं भरती अनलेस जो 2-3 सर्विसेज स्पेसिफाइड है उनको छोड़। ठीक है, डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट वाला है ना, उसको छोड़ दूं तो आपको RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो सर्विसेज है यहाँ पे, ये तो अभी हमें पता ही नहीं कि कितना आएगा, तो इसको छोड़ दो। लेकिन फिक्स सम जो 100 करोड़ है उस पे आप टैक्स पे करोगे। कौन करेगा? XYZ। ठीक है, टैक्स पेमेंट अंडर RCM। डाउट? चलें आगे। चलो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं था ना? एक्सेस रॉयल्टी भी समझ आ गई, RCM भी समझ आ गया। टाइम ऑफ सप्लाई कब हो जाएगा? जैसे ही तुम्हें ये पैसे मिल जाए, टेंडर मिल गया, ये पैसे मिल गए गवर्नमेंट को, तुमने पे कर दिए, तुम्हें TOS आ जाएगा तुम्हारे पास और तुम्हें देना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। RCM। अब हुआ क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब तुम्हें खुद सोचो, फिक्स सम में तो गवर्नमेंट की मेहनत है ही नहीं ना। ये जो 100 करोड़ है ये तो इमीडिएटली मिल जाएंगे, इस पे तो कोई टाइम ही नहीं है। लेकिन जो ये रॉयल्टी का अमाउंट है, यानी जो उसके यूनिट्स बेस्ड है, क्या गवर्नमेंट को ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स आप सेल कर रहे हो? यस, गवर्नमेंट की मेहनत बढ़ गई ना, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि यार मेरे को इतनी मेहनत वहनत नहीं करनी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? इधर आओ। किसको बुलाया उसने? मेरे को बुलाया कि अंदाज आप इधर आओ। मैं कहता हूँ हाँ जी बताइए। तो बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, मेरे बिहाफ पे, मैं आपको राइट दे रहा हूँ, आप मेरे बिहाफ पे ये एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट करो। किससे? XYZ से। क्या कलेक्ट करो? एक्सेस रॉयल्टी। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं ध्यान रख लूंगा, मैं सारी एक्सेस रॉयल्टी कर लूंगा कलेक्ट। अब आप मुझे बताओ, मुझे पेमेंट क्या मिलेगी? मैंने क्या बोला उनको कि मैं कर तो लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताओ कि मेरा कंसिडरेशन क्या होगा? मुझे क्यों पेमेंट क्या मिलेगी? मैं आपको फ्री में थोड़ा ना काम करके दूंगा, मेरी भी तो मेहनत लगेगी ये सब मॉनिटर करने में। तो उन्होंने बोला बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको यहाँ से एक्सेस रॉयल्टी मिलेगी वो आप रख, आपकी हो गई। यार मैं कहूंगा ये तो बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे पैसा कलेक्ट करना है और अपने पास रख लेना है, आपको देना ही नहीं। यार इससे बड़ा तो काम ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला रुको रुको रुको, ऐसे नहीं है कि तुम में पैसे मिल जाएंगे तुम रख लो सब कुछ। तुम उसको रखो, तुम कलेक्ट करो, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें ये राइट दे रहा हूँ
कि तुम कलेक्ट करो, मैं तुमसे एक फिक्स्ड पेमेंट ले लूं। फिक्स्ड पेमेंट कितनी? फिक्स्ड पेमेंट मैं तुमसे ले रहा हूं 10 करोड़। फिक्स्ड पेमेंट अंदाज को पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को अगर उसको ये राइट एक्वायर करना। तो अब 10 करोड़ से अगर ज्यादा कमा लिया तुम्हारा फायदा, 10 करोड़ से कम मिला है तुम्हारा नुकसान। अंदाज तुम सोच लो तुम्हें क्या करना। तो मैंने कहा अच्छा 10 करोड़, ओके। तो मैं अपने इंजीनियर को लेके गया, मैंने साइट विजिट करवाई। उन्हें क्या लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा कोल निकलेगा, नहीं निकलेगा? उन लोगों ने मुझे बोला यहाँ बहुत कोल निकलेगा, आप खरीद लो, 10 करोड़ में कोई दिक्कत नहीं। मैं कह देता हूँ ठीक है कि गवर्नमेंट मैं आपको 10 करोड़ दे देता हूँ, आप मुझे ये राइट दे दो कि मैं रॉयल्टी कलेक्ट करके खुद रख लूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब गवर्नमेंट की चालाकी देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो फिक्स सम ले लिया, ठीक है, प्लस जो एक्सेस रॉयल्टी थी वो क्या थी, वेरिएबल इन नेचर था। उसने उस वेरिएबिलिटी को रिमूव कर दिया और बोला मुझे फिक्स्ड पेमेंट दे दो, मैं इसको नहीं वेरिएबल मानूंगा, ठीक है, मुझे फिक्स्ड पेमेंट दे दो। फिक्स्ड पेमेंट दो, अपना काम खत्म। तो यहाँ इस फिक्स्ड में कितना आ गया, 10 करोड़। यहाँ कितना आया, 100 करोड़। तो टोटल 110 करोड़ गवर्नमेंट के पास पहुंच गए। गवर्नमेंट ने कहा मेरा काम खत्म, अब तुम लोग आपस में खेलते रहो, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हमारा लेकिन आईडीटी पर्सपेक्टिव से, तुम्हें बिजनेस समझ आ गया, आईडीटी पर्सपेक्टिव से मुझे ये था कि इस पे टैक्स कौन पे करेगा, अगर मैं उससे पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ तो टैक्स कौन पे करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला तुम भूल जाओ ये चीज, XYZ को गवर्नमेंट को पैसे देने थे, XYZ को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो पैसे किसको दे रहा है, अंदाज को दे रहा है या फिर गवर्नमेंट को दे रहा है। अल्टीमेटली उसका कॉन्ट्रैक्ट तो यही है ना कि वो किसको देगा, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अब आगे अपॉइंट कर लिया अंदाज को कि तुम कलेक्ट कर लो मेरे बिहाफ पे, वो उनकी मर्जी है गवर्नमेंट की, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट को देना था। तो क्योंकि सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करिए चाह रही है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, यहाँ पे आरसीएम लगेगा। तो जो भी एक्सेस रॉयल्टी यहाँ कैलकुलेट होगी उस एक्सेस रॉयल्टी पे भी आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, किसको, XYZ को। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब बात आई इस 10 करोड़ की कि यार मैं गवर्नमेंट को 10 करोड़ दे रहा हूँ, ये 10 करोड़ क्या। हाँ गाइस, एक चीज और ध्यान रखना, एक्सेस रॉयल्टी ये समझ आ गई थी तुम्हें कि एक्सेस रॉयल्टी थी। अंदाज इस ट्रांजैक्शन में क्या है, सीसी। सीसी का मतलब कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ERCC, एक्सेसिव एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। तो अंदाज क्या है, कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ER क्या है, एक्सेस रॉयल्टी। मैं एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट करूँ, तो उन्होंने क्या बोला, 10 करोड़ जो आपको पे करने हैं, ठीक है, किसको, गवर्नमेंट को, क्या उस पे टैक्स बनेगा। गवर्नमेंट ने कहा नो, ये क्या है, एग्जेम्प्ट, दिस इज एग्जेम्प्ट। एंट्री 65B, दिस इज व्हाट योर नोटिफिकेशन इज ऑल अबाउट, कि ये जो 10 करोड़ में राइट मिल रहा है अंदाज को कलेक्ट करने का, किससे, XYZ से, कंपनी से, उस पे जो राइट मिला है तो वो भी सर्विस सप्लाई वो भी बन जाएगी, तो उस पर अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी आ जाती अंदाज को, क्योंकि आरसीएम में ही देना पड़ता, गवर्नमेंट को दे रहा है सर्विसेज। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन ना लो, आपके पास ये जो सर्विस है एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, जो 10 करोड़ आप दोगे उस पर टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, वेट वेट वेट, खत्म नहीं हुई बातें हमारी, इसके अंदर अभी और भी एक दो बात है, लेकिन मेन यही था सर्विस में। तुम्हें सर्विस समझ आ गई। एक चीज इसमें और उन्होंने बोला, अब उन्होंने बोला कि जैसे मान लो आपने 10 करोड़ में दिया, आपने अंदाज ने 10 करोड़ दिया, लेकिन एक्सेस रॉयल्टी कैलकुलेट तो करी नहीं अभी कि एक्सेस रॉयल्टी कितनी आती है। अब हुआ क्या, जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, यानी XYZ का को जो है राइट मिले थे, लेट्स से 5 इयर्स के मिले थे, ये 5 इयर्स खत्म हुए, तो उसको रॉयल्टी कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी ना कि मुझे कितना देना था। अब इसके दो आउटकम हो सकते हैं, ठीक है, या तो मेरे पास आएगा लेट्स से 8 करोड़,
कि रॉयल्टी का अमाउंट मुझे जो अर्न हुआ अंदाज को 8 करोड़ हुआ, ठीक है, या फिर केस क्या आएगा 15 करोड़। ठीक है, ये दो केस हो सकते हैं, या तो मैं उतना ही कमा लूंगा 10 करोड़, उसमें तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है, मेरे को या तो लॉस होगा या मेरे को प्रॉफिट होगा। अगर मुझे 8 करोड़ मैंने अर्न किया तो अंदाज को क्या हो रहा है लॉस, कि उसने एक चीज के लिए पे कितने करे 10 करोड़, उसको अर्न हुआ 8 करोड़। 15 करोड़ पे प्रॉफिट, कि मैंने कोई चीज के लिए 10 करोड़ पे किए लेकिन मुझे मिले कितने 15 करोड़, तो 5 करोड़ मेरा प्रॉफिट। गवर्नमेंट को यहां दिक्कत है, गवर्नमेंट कह रही है यार मैंने 10 करोड़ कमाए, तुम उससे ज्यादा कमा रहे हो, उस पे क्या करें हम। गवर्नमेंट ने कहा मुझे टैक्स चाहिए, ठीक है, अगर 15 करोड़ कमा रहे हो, है ना, या 8 करोड़ कमा रहे हो, इस पे हो क्या रहा है, एक्स वाई जी जब एक्सेस रॉयल्टी देगा किसको, हमारे एग्जाम्पल में अभी किसको मिल रही है, अंदाज को, तो अंदाज को पे करे या गवर्नमेंट को, उसको तो आरसीएम पे टैक्स पे करना है ना, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना, चाहे वो 8 करोड़ हो चाहे वो 15 करोड़, उसको तो आरसीएम में टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट ने बोला अगर वो केस 15 करोड़ का है जिसपे टैक्स पे हो गया आरसीएम पे, जिसपे टैक्स पे हो गया आरसीएम पे, गवर्नमेंट ने कहा नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, कि तुमने क्या किया, तुमने 15 करोड़ पे टैक्स पे कर दिया, तुम्हारे हाथ में 10 करोड़ एग्जेम्प्ट हुआ था, 15 करोड़ पे टैक्स मिल गया, डबल टैक्स अवॉइड हो गया एक ही चीज पे, ठीक है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केस कहां फंसता है, केस फंसता है ये वाला, यहाँ क्या है 8 करोड़, कि अगर 8 करोड़ अर्न करे तो क्या, गवर्नमेंट ने बोला कि यार मैंने तुम्हें जो बेनिफिट दिया यहाँ पे, तुमसे टैक्स नहीं लिया, वो मैंने लिया 10 करोड़ पे, 10 करोड़ एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन अल्टीमेटली टैक्स मुझे तो 8 करोड़ पे मिला सिर्फ, तो तुम्हें तो 2 करोड़ की एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन मिल गई, मुझे तो 2 करोड़ पे टैक्स चाहिए सीधा सीधा। तो उन्होंने बोला 10 माइनस 8, जितना ये अमाउंट आएगा यानी 2 करोड़, इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, इन आरसीएम, कौन पे करेगा आरसीएम में, अंदाज करेगा या एक्सवाईजी, अंदाज। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो आपकी एग्जेम्पशन है वो आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी एक्चुअल अर्निंग पे, जितनी एक्सेस रॉयल्टी निकली है, अगर उससे ज्यादा निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उतने पे टैक्स दे दिया होगा, लेकिन अगर आपने कम हुआ, आपने कम अर्निंग करी जितने का कंसिडरेशन का आपने राइट मुझे दिया था, ठीक है, उस केस में आपको डिफरेंशियल अमाउंट पे आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ जाएगा। समझ आ गया, इसी के साथ ईआरसीसी खत्म, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना, और या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आके बताना, ठीक है, यही तुम्हारी जो अप्रिसिएशन होगी वही मुझे मोटिवेट करेगी आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तो मुझे बताना जरूर ताकि मैं आगे तुम्हारी वीडियोस बनाऊं तुम्हारे लिए और तुम्हारी हेल्प करता चलूं, ठीक है। ओके, बाय गाइस, स्टडी वेल, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, बाय बाय।